राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। सकट चौथ की पूजा विधि और कहानी सुनिएगा। सकट चौथ का त्यौहार पूस के महीने में मनाया जाता है। इस दिन तिलकुट बनाते हैं, जिसे कच्चे तिल को गुड़ में कूटकर बनाते हैं। इसे तिलकुटा भी कहते हैं। खाने में तेल में सिकने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कचौड़ी, बरूला, चीले, बाजरे के आटे की गुड़ की टिकिया आदि। एक चकले पर चंदन से देवता काट लेते हैं, एक दीपक जलाते हैं, एक घंटी में पानी, तिलकुट 4 या 8 कचौड़ी रख लेते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है। पूजा के बाद सकट की कहानी सुनते हैं, पूजा करके खाते हैं। ये भी त्यौहार किसी के यहाँ दिन का होता है तो किसी के यहाँ रात का होता है। किसी के लड़का पैदा हुआ हो या शादी हुई हो तो कुड़वाला लेते हैं। इस दिन चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। जिनके यहाँ दिन का होता है वह सूर्य की पूजा करते हैं। सकट चौथ की कहानी सुनिएगा। किसी गांव में देवरानी व जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी, देवरानी बहुत धनवान थी। देवरानी के घर का काम, चौका बर्तन सफाई जेठानी किया करती थी। एक दिन सकट चौथ का त्यौहार आया। जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज त्यौहार है, गुड़ तेल दे दो। देवरानी ने मना कर दिया। जेठानी ने अपने घर जाकर कुछ नहीं बनाया, केवल बथुआ की टिक्की रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसके घर वाले ने उसे बहुत मारा। आधी रात के करीब सकट देवता आए। जेठानी तो बेचारी भूखी प्यासी रो रही थी। सकट देवता ने कहा कि ला, मुझे भूख लग रही है। जेठानी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल बथुआ की रोटी है, इसको खाओ तो खा लो। सकट देवता ने खा लिया। इसके बाद बोले कि मैं शौच जाऊंगा। कहाँ जाऊं? जेठानी ने कहा, कर लो चारों कोने 5वीं दहलीज। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता ने कहा, पहुँचूं किससे? जेठानी ने कहा, पहुँच लो मेरे ललाट से। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता चले गए। सुबह उठकर देखा तो सारे घर में हीरा मोती सोना जवाहर हो गए। जेठानी के माथे पर हीरा चमक रहे थे। सुबह उठकर देवरानी ने कहा कि आज काम करने जेठानी नहीं आई, चलो घर चलकर देखूं। देवरानी ने देखा कि उसके घर में ढेरों हीरा सोना पड़ा है। देवरानी ने कहा, तुम काम करने क्यों नहीं आई? जेठानी ने कहा, अब मैं काम क्यों करूं? मुझे तो सकट देवता ने सब कुछ दे दिया है। देवरानी ने कहा, तुमने क्या किया? कैसे खुश हुए सकट देवता? जेठानी ने सब कुछ बता दिया। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो उसने ऐसा ही खाना बनाया और अपने पति से कहा कि तुम मुझे मारो। रात को सकट देवता आए, उसने ऐसा ही किया। तो जेठानी ने बताया था कि सकट देवता ने चारों कोने 5वीं दहलीज में शौच कर ली और उसके ललाट से पहुँच लिया। सुबह उठकर देखा तो मक्खी भिनभिना रही थी। तो देवरानी जेठानी से लड़ने लगी। जेठानी ने कहा, मैंने तो ना होते पे ऐसा किया, तूने होते हुए भी ऐसा किया। अतः हे सकट जी महाराज, जैसी जेठानी पर कृपा करी वैसी ही हम सब पर करना। बोलिए सकट चौथ मैया की जय हो।